इमरान खान की बहन अलीमा खान गिरफ्तार। अडियाला जेल के बाहर धरने के दौरान गिरफ्तारी हुई। इमरान खान से मिलने पहुंची थी अलीमा। धरने पर बैठे इमरान समर्थकों पर पुलिस ने किया वाटर कैनन का इस्तेमाल। इमरान समर्थकों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। पुतिन के घर पर हमले के बाद रूस में अलर्ट। मॉस्को में ज्यादातर हिस्सों में किया गया पावर कट। ड्रोन हमले से बचने के लिए पावर कट किया गया। बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या। मेमनसिंह शहर में विजेंद्र विश्वास की हत्या कर दी गई। बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया को आज सुपुर्द खाक किया जाएगा। बांग्लादेश में 3 दिनों का राजकीय शोक। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना भारत जापान को छोड़ा पीछे। देश की जीडीपी 4.18 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंची। पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक। पीएम और वित्त मंत्री ने अर्थशास्त्रियों के साथ चर्चा की। 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट से पहले अहम बैठक। नए साल से पहले पीएम मोदी की पोस्ट 2025 में कई सेक्टर्स में सुधार हुआ। भारत रिफॉर्म एक्सप्रेसवे पर सवार है। विकसित भारत बनाने की कोशिशों को मिली मजबूती। पीएम मोदी ने नमो ऐप पर 2025 की तस्वीरें शेयर की। राजनयिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होने वाली तस्वीरें दिखाई। आर्मी और नेवी की ताकत में होगा और इजाफा। हैवीवेट टॉर्पीडो और CQB कार्बाइन की खरीद के लिए 4,666 करोड़ की डिफेंस डील पर मोहर लगी। अमित शाह ने मंगलवार को बंगाल बीजेपी कोर ग्रुप के साथ बैठक की। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की। अमित शाह का ममता बनर्जी पर अटैक। बोले तृणमूल के वोट बैंक के लिए घुसपैठियों को पनाह। ममता बनर्जी की निगरानी में बंगाल में घुसपैठ हो रही है। अमित शाह बोले तृणमूल के भ्रष्टाचार के आरोप के कारण बंगाल का विकास रुका। 14 साल से भय और भ्रष्टाचार के बंगाल की पहचान है। हम मूल से के साथ तृणमूल को उखाड़ फेंकेंगे। अमित शाह बोले बंगाल में घोटाले पर घोटाले हो रहे। घोटाले घुसपैठ और कट मनी के कारण कंपनियां भाग रही हैं। हिंसा की राजनीति में तृणमूल ने लेफ्ट को पीछे छोड़ दिया है। अमित शाह ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के निर्माण का मुद्दा भी उठाया। कहा तृणमूल और तृणमूल का पूर्व विधायक चुनाव से पहले मंदिर मस्जिद में राजनीति कर रहा है। अमित शाह ने लॉ एंड ऑर्डर पर भी ममता को घेरा। कहा बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं। अब बेटियों ने भी ममता को हराने का मन बना लिया है। अमित शाह बोले बंगाल में हम 5 साल के अंदर 3 से 77 सीटों पर पहुंचे। बंगाल की हित विरासत बचाने के लिए बीजेपी की सरकार जरूरी। 2/3 बहुमत से सरकार हमारी बनेगी। ममता बनर्जी का अमित शाह पर विवादित बयान। महाभारत के दुशासन से तुलना की। कहा चुनाव आते ही दुशासन बंगाल को नुकसान पहुंचाने आया है। घुसपैठ को लेकर अमित शाह के बयान पर ममता बनर्जी का पलटवार। बोली अगर बंगाल में घुसपैठी हैं तो केंद्र सरकार अब तक कहां थी? चुनाव के वक्त ही उनकी याद क्यों आती है? ममता बनर्जी ने SIR को लोकतंत्र के लिए बताया फरेब। कहा SIR के नाम पर आम लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है। हम किसी को भी बंगाल से बाहर नहीं जाने देंगे। चुनाव से पहले ममता बनर्जी का हिंदू कार्ड। सिलीगुड़ी में महाकाल मंदिर के बनाने की तैयारी। कोलकाता में दुर्गा मंदिर के शिलान्यास के दौरान ममता का ऐलान। बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल का पश्चिम बंगाल की CM पर अटैक। कहा ममता बनर्जी आपा हो रही है। बंगाल की जनता घुसपैठी को पसंद नहीं करेगी। CM हेमंता बिस्वा शर्मा का ममता बनर्जी पर हमला। कहा असम और त्रिपुरा घुसपैठ के लिए से लड़ रहे हैं लेकिन बंगाल में TMC घुसपैठियों के लिए दरवाजे खोल रही है। आप सांसद संजय सिंह बोले सीमा सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी। बंगाल चुनाव में भी बांटो और राज करो का खेला होगा। TMC को बीजेपी का जवाब। शहजाद पूनावाला ने कहा ममता बनर्जी को घुसपैठियों के प्रति स्नेह है। निष्कासन का विरोध कर रही हैं। बिहार के डिप्टी CM विजय सिन्हा बोले TMC तुष्टीकरण की राजनीति से बंगाली संस्कृति और भारतीय सभ्यता को शर्मिंदा कर रही है। एक्ट्रेस नुसरत भरूचा के महाकाल दर्शन पर बढ़ा विवाद। मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने जारी किया फतवा। कहा नुसरत ने जो किया वो इस्लाम के खिलाफ। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बोले नुसरत शरीयत की नजर में गुनहगार है। इस्लाम मंदिर में जाकर पूजा करने की इजाजत नहीं देता। रामलला प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी सालगिरह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो शेयर कर बधाई दी। कहा श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के सभी बलिदानियों को नमन। साल के आखिरी दिन अयोध्या में उमड़ा लोगों का सैलाब। बड़ी संख्या में लोग पहुंचकर दर्शन कर रहे हैं। वृंदावन में नए साल के मौके पर उमड़ा लोगों का सैलाब। बांके बिहारी मंदिर के दर्शन करने पहुंच रहे लोग। सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। काशी में उमड़ा भक्तों का हुजूम। बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए 2-2 किलोमीटर लंबी लाइन लगी है। वाराणसी की गंगा आरती में उमड़े लोग। गंगा घाट पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। वह राजस्थान के सीकर में खाटू श्याम के दर पर उमड़े लोग। भगवान के दर्शन के लिए लंबी कतार लगी। माता वैष्णो देवी में भी नए साल से पहले उमड़ा लोगों का जनसैलाब। बड़ी संख्या में दर्शन के लिए पहुंच रहे लोगों ने जय माता दी के नारे लगाए। साल के आखिरी दिन हरिद्वार में भी उमड़ा जनसैलाब। हजारों की तादाद में श्रद्धालुओं ने मनसा देवी में दर्शन किया। भ्रष्टाचार। महाराष्ट्र सरकार का फैसला। आज रात होटल, रेस्टोरेंट और ऑर्केस्ट्रा बार सुबह के 5 बजे तक खुले रह सकेंगे। नए साल के जश्न से पहले जयपुर में उमड़े पर्यटक। भारी भीड़ के कारण लाइन लगाकर दी जा रही एंट्री। हिमाचल प्रदेश के मनाली में उमड़ी पर्यटकों की भीड़। नए साल का जश्न मनाने के लिए पहुंच रहे लोग। झूमते गाते मस्ती गाते नजर आए लोग। पर्यटकों के पहुंचने से कारोबारियों के चेहरे खिले।
नैनीताल में पर्यटकों का लगने लगा है जमावड़ा। नए साल का जश्न मनाने पहुंच रहे हैं लोग। दिल्ली में नए साल के जश्न से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में कड़ी की गई सुरक्षा व्यवस्था। मेरठ में नए साल के पहले जश्न पुल पर पुलिस अलर्ट है। बीती रात सड़कों पर चेकिंग अभियान चलाया। नए साल के मद्देनजर हरिद्वार में सुरक्षा कड़ी, सड़कों पर तैनात भारी पुलिस फोर्स। जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर अलर्ट। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक 100 से ज्यादा आतंकी नए साल पर घुसपैठ की कोशिश में लगे हैं। दिल्ली में कई इलाकों में छाया है घना कोहरा। पटेल चौक इलाके में विजिबिलिटी कम होने से यातायात पर पड़ा असर। घने कोहरे के कारण कई ट्रेनें घंटों देरी से चल रही हैं। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्री कड़ाके की सर्दी में इंतजार करने के लिए मजबूर है। यूपी में शीतलहर का प्रकोप, घने कोहरे की चादर में लिपटा आगरा, विजिबिलिटी काफी कम रही। गाजियाबाद में छाई धुंध की चादर, लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त, विजिबिलिटी कम होने से यातायात पर पड़ा बुरा असर। लखनऊ में शीतलहर का प्रकोप, ठंड से बचने के लिए लोग ले रहे हैं अलाव का सहारा। प्रयागराज में सर्दी का सितम, घना कोहरा छाने से लोग परेशान, विजिबिलिटी हुई काफी कम। मुरादाबाद में शीतलहर के प्रकोप, ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे लोग। हरियाणा के करनाल में ठंड और कोहरे का डबल अटैक, विजिबिलिटी कम होने की वजह से जनजीवन हुआ प्रभावित। मुंबई के कई इलाकों में छाई धुंध, स्मॉग छाने से इमारतें धुंधली नजर आ रही थी। चंडीगढ़ में शीतलहर के साथ घना कोहरा छाया है, बावजूद इसके सुखना लेक में बोटिंग करते दिखे लोग। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भारी बर्फबारी, चारों तरफ बिछी बर्फ की चादर, माइनस टेम्परेचर के बीच देखने के लिए पहुंच रहे हैं लोग। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में तापमान में गिरावट बढ़ी, डल झील के आसपास छाया कोहरा। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में बर्फ में फंसी गाड़ी, पुलिस की टीम ने लोगों को रेस्क्यू किया। असम के डिब्रूगढ़ में शीतलहर का प्रकोप, घना कोहरा छाने से विजिबिलिटी हुई काफी कम। उत्तराखंड के चमोली में एक सुरंग के अंदर हादसा हो गया, 2 लोको ट्रेनें आपस में टकराई, दुर्घटना में करीब 70 लोग जख्मी हो गए। टीएचडीसी जल विद्युत परियोजना की टीवीएम साइट पर हादसा हुआ, मजदूरों से भरी 2 लोको ट्रेन आपस में टकरा गई, घायल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। चमोली हादसे पर सीएम धामी ने जताया दुख, कहा जिलाधिकारी के संपर्क में हूं, घायलों का बेहतर इलाज करने के निर्देश है। इंदौर में दूषित पानी पीने से 3 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं। जौनपुर से पूर्व सांसद रहे धनंजय सिंह और जौनपुर से ब्लॉक प्रमुख विनय सिंह के खिलाफ एफआईआर, दीवार बनवाने को लेकर लोगों से था विवाद, SC/ST एक्ट और रंगदारी की धाराएं लगाई गई। यूपी के गाजीपुर में स्कूल की प्रार्थना सभा में उर्दू प्रार्थना का वीडियो हुआ वायरल, छात्रों के विरोध के बाद बढ़ा विवाद, जिला प्रशासन ने लिया संज्ञान। नोएडा में तेज रफ्तार कार का रिक्शा से टक्कर, हादसे में ई-रिक्शा ड्राइवर घायल, हादसे में ई-रिक्शे के परखच्चे उड़ गए। धौलपुर पुलिस ने नाबालिग से रेप के आरोपी को वृंदावन से गिरफ्तार किया, बुर्का पहनकर लिपस्टिक लगाकर महिला के भेष में घूम रहा था। दाहोद में बिश्नोई गैंग के गुर्गे ने पुलिस कस्टडी में भागने की कोशिश की, पुलिस ने फायरिंग कर उसे गिरफ्तार किया। रेलवन ऐप से जनरल टिकट लेने पर 3% का डिस्काउंट, 14 जनवरी से शुरू होगी नई स्कीम। आर वॉलेट यूजर्स को 3% की एक्स्ट्रा छूट होगी। इंडिगो पायलट्स का भत्ता 50% तक बढ़ाया गया, 1 जनवरी से लागू होगा नया नियम। रोस्टर विवाद के बाद पायलट्स का मोराल बूस्ट करने की कोशिश, 1 जनवरी से 2% तक महंगी होंगी रेनो की कारें, 31 दिसंबर तक बुकिंग पर पुरानी कीमतों का फायदा मिलेगा। इनपुट कॉस्ट बढ़ने की वजह से फैसला लिया गया। महिंद्रा XUV 7XO का टीजर लॉन्च, 5 जनवरी को लॉन्च होगी कार में 540 डिग्री व्यू कैमरा, ट्रिपल स्क्रीन और डॉल्बी एटमॉस साउंड सिस्टम लगा हुआ है। 7 जनवरी को लॉन्च होगा मोटरोला का नया प्रीमियम फोन, सिग्नेचर 60,000 हो सकती है इसकी कीमत। 50 मेगापिक्सल के कैमरे के साथ आपको आएगा पोको M8 स्मार्टफोन, स्नैपड्रैगन 6 Gen 3 प्रोसेसर और कर्व OLED डिस्प्ले। फोन की एक्सपेक्टेड कीमत 20,000 रुपए हो सकती है। महिला क्रिकेट में भारत का क्लीन स्वीप, T20 सीरीज में श्रीलंका को 5-0 से हराया, तीसरी बार 5-0 से जीत हासिल की। कप्तान हरमनप्रीत कौर की शानदार पारी की बदौलत मिली जीत, हरमनप्रीत ने 68 रनों की धमाकेदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गई। भारत की टीम ने पहले खेलते हुए 176 रनों का लक्ष्य दिया, श्रीलंका की टीम 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 160 रन ही बना पाई, 15 रनों से भारत ने मैच जीत लिया। हरमनप्रीत के अलावा भारत की तरफ से अरुंधति रेड्डी ने 27 रनों की पारी खेली, अमनजोत कौर ने 21 रन बनाए। श्रीलंका की तरफ से चमारियट्टा भट्टू, रश्मिका और कविश दिलहरी ने 2-2 विकेट लिए। टीम निमाशा मधुशानी ने 1 खिलाड़ी को पवेलियन भेजा। श्रीलंका की तरफ से हसीना परेरा ने 65 रनों की पारी खेली, इमेशा दुलानी ने 50 रन जोड़े। भारतीय गेंदबाजों ने की शानदार गेंदबाजी, दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा समेत 6 खिलाड़ियों ने 1-1 विकेट हासिल किया।
शेफाली वर्मा को मिला प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब। शेफाली ने बल्लेबाजी में 241 रन बनाए, गेंदबाजी में 3 विकेट भी हासिल किए। शेफाली के बल्लेबाजी में शानदार प्रदर्शन के दम पर आईसीसी की रैंकिंग में 4 स्थान की छलांग, 6ठे नंबर पर पहुंची शेफाली। भारतीय महिला टीम की स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने रचा इतिहास। T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली पहली गेंदबाज बनी। आईसीसी ने जारी की T20 रैंकिंग, गेंदबाजी में भारत की दीप्ति शर्मा नंबर 1 पर काबिज है। आईसीसी की रैंकिंग में जेमिमा रोड्रिग्स की टॉप 10 में एंट्री, बल्लेबाजों में 10वें नंबर पर पहुंची। विजय हजारे ट्रॉफी में पंजाब की तरफ से खेलेंगे शुभमन गिल, जडेजा सौराष्ट्र की टीम की तरफ से मैदान में होंगे, केएल राहुल कर्नाटक का हिस्सा होंगे। विमेंस प्रीमियर लीग में आरसीबी और दिल्ली कैपिटल्स को झटका। आरसीबी के एलिसा पेरी, दिल्ली कैपिटल्स की सदरलैंड ने निजी कारणों से नाम वापस लिया। एलिस पेरी के जगह सायली सदघरे होंगी टीम का हिस्सा। अलाना किंग दिल्ली कैपिटल्स के साथ जुड़ेंगी।